नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कल मित्रों हम लोगों ने वर्ण विचार के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, उच्चारण स्थान सूत्र सहित अर्थात जो हमारे माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत स्वर और व्यंजन आते हैं, उन स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं, उन उच्चारण स्थानों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि मित्रों हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो बोलते समय जो वर्ण उच्चारित होते हैं तो वो हमारे मुख के अंदर की कई स्थानों को स्पर्श करके आते हैं। तो जिन स्थानों को वो स्पर्श करते हैं वही उनके उच्चारण स्थान कहलाते हैं। तो मित्रों उच्चारण स्थान को हम 11 सूत्रों में निबद्ध करते हैं। तो हम सबसे पहले उच्चारण स्थान का प्रथम सूत्र जानते हैं। आइए देखते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, कंठः। अब मित्रों आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि हमारा प्रथम सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तो इस सूत्र के अंतर्गत ही हमारे सारे वर्णों का उल्लेख कर दिया गया है जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो वर्ण हमारे कौन कौन से हैं। तो प्रथम वर्ण है हमारा अ, और उसके बाद कु, अर्थात जो हमारे उदित वर्ण है, जो पांचों वर्गों के प्रथम अक्षर होते हैं, जैसे कु, चु, टु, तु, पु। तो वो कु अर्थात क वर्ग, क वर्ग। अब क वर्ग में जो हमारे वर्ण आते हैं वो है क, ख, ग, घ और ञ, साथ ही ह। अगला वर्ण है हमारा ह तथा विसर्ग, विसर्ग अर्थात विसर्ग, क्योंकि जा को हम ग कर देते हैं। जो हमारा संधि स्वर है, संधि के अनुसार जिसमें जा को गा हो जाता है उसको हम संधि वाले प्रकरण में पढ़ेंगे। तो विसर्ग। अगला है हमारा विसर्ग। अब आप देखते हैं मित्रों कि अ, क वर्ग, क वर्ग के क, ख, ग, घ, ञ, इन पांचों वर्णों तथा हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, क्योंकि वो कंठ के द्वारा ही उच्चारित किए जाते हैं। अगला सूत्र है हमारा ईचुयशानाम, ईचुयशानाम तालु। इस सूत्र में हम देखते हैं मित्रों कि ई, चु अर्थात च वर्ग, च वर्ग, च वर्ग में हमारे आते हैं च, छ, ज, झ और व। अगला वर्ड हमारा य और श, अर्थात ई, च वर्ग, च वर्ग के पांचों अक्षर च, छ, ज, झ, व, य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है, क्योंकि ये तालु का स्पर्श करते हुए अर्थात तालु के द्वारा ही उच्चारित किए जाते हैं। अगला सूत्र है हमारा ऋटुरषाणाम, ऋटुरषाणाम मूर्धा। अब इस सूत्र में हम देखते हैं मित्रों ऋ, ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग के पांचों वर्ण ट, ठ, ड, ढ और ण, साथ ही र और श, इन वर्गों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, क्योंकि ये सभी मूर्धा के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। अगला सूत्र हम देखते हैं मित्रों, हमारा अगला सूत्र है र तुलसानाम, र तुलसानाम दंतः। अब मित्रों हम लोग एक चीज ये देखते हैं इसमें कि हमने यहाँ दंतः लिखा है, क्योंकि दांत हमारे अधिक मात्रा में होते हैं, एक नहीं दो नहीं, अधिक मात्रा में अर्थात बहुवचन में होते हैं, इसीलिए दंता को हमने बहुवचन में लिखा है। तो इसमें देखते हैं हम मित्रों हमारा र, त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध और न, साथ ही ल और सा, इन वर्गों का
या इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला हम देखते हैं, हमारा 5वां सूत्र है उपपद्मानीयानाम ओष्ठव। उपपद्मानीयानाम ओष्ठव। तो जैसे हमने यहाँ दांत को दंता को बहुवचन में लिखा, उसी प्रकार से हमने यहाँ ओष्ठों को द्विवचन में लिखा है। क्योंकि मित्रों जो हमारे ओठ होते हैं वो 2 होते हैं, इसीलिए ओष्ठ द्विवचन में आता है। तो इसके वर्णों को हम देखते हैं मित्रों, उ प वर्ग अर्थात प, फ, ब, भ, म। साथ ही हमारा लिखा हुआ है उपदमानीय। उपदमानीय मित्रों हमारे 2 हैं, प और फ, अर्थात प और फ के आगे जो अर्ध विसर्ग लगा होता है वो हमारे 2 उपदमानीय वर्ण कहलाते हैं। तो उ पवर्ग के प, फ, ब, भ, म तथा साथ ही 2 जो उपदमानीय वर्ण हमारे हैं इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला हम सूत्र देखते हैं, हमारा 6वां सूत्र है व मंग ग ड न नाम नासिका च। अब मित्रों हम इसमें देखते हैं कि हमारे 5 वर्गों के पंचमाक्षर इस सूत्र के अंतर्गत आ गए हैं, जैसे कि व, म, य, द और न। अब इसमें नासिका और अंत में लिखा हुआ है च, तो इसको नासिका च ही क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमारे 5 वर्गों की पंचमाक्षर हैं। तो जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है और च वर्ग का तालु होता है, ट वर्ग का मूर्धा होता है, त वर्ग का दंत्य होता है और प वर्ग का ओष्ठ होता है। तो ये 5 अक्षर अपने वर्गों के साथ भी उच्चारित किए जाते हैं तथा साथ ही साथ इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होती है, इसीलिए इसको नासिका च बोला गया है। तो अगला सूत्र हम देखते हैं मित्रों, हमारा अगला सूत्र है ए देतो कंठ तालु। ए देतो कंठ तालु। तो इस सूत्र में हम देखते हैं मित्रों कि इसमें 2 वर्ण हमारे दिए गए हैं, ए और ऐ। अब ए और ऐ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु ही क्यों बताया गया? तो आइए हम जानते हैं इसको। जैसे कि अ और ई इन दोनों के मिलने से हमारा ए वर्ण बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान हम कंठ को जानते हैं, क्योंकि कंठ के द्वारा ही अ उच्चारण होता है और तालु के द्वारा ई का उच्चारण होता है। तो जब अ और ई दोनों के मिलने से ए बनता है तो ए का उच्चारण स्थान, इसीलिए हम कंठ और तालु दोनों को जानते हैं, अर्थात ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु हो जाता है। अगला सूत्र है हमारा ओ दो तो कंठ ओष्ठम। इस सूत्र के अंतर्गत हमारे 2 वर्ण आते हैं, ओ और औ। जिस प्रकार मित्रों ए हमारा कंठ और तालु अर्थात अ और ई से मिलकर बनता है, उसी प्रकार ओ जो हमारा है वो आ और ई इन दोनों के आ और उ इन दोनों के मिलने से हमारा ओ बनता है। तो क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसीलिए ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। तो ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है क्योंकि ओ और औ ये दोनों कंठ ओष्ठ के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। अगला हम देखते हैं वकारस्य दंतोष्ठम। अब हमारा जो दंत और ओष्ठ है वो व का उच्चारण स्थान
होता है, क्योंकि जो वा है हमारा वो दंत और उष्ट के द्वारा उच्चारित किया जाता है। अगला देखते हैं हम, अगला सूत्र देखते हैं, जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलम। तो मित्रों जिह्वा मूलीय वर्ण हमारे दो होते हैं, क और ख। तो क और ख के आगे जो हमारा अर्ध विसर्ग होता है, अर्थात क और ख के आगे अर्ध विसर्ग वाले जो वर्ण होते हैं वो दो वर्ण हमारे जिह्वा मूलीय कहलाते हैं, जिह्वा मूलीय, और उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूलम होता है, क्योंकि जिह्वा मूल के द्वारा ही क और ख जो जिह्वा मूल वर्ण होते हैं उनका उच्चारण किया जाता है। अब हमारा मित्रों एक अंतिम वर्ण बचता है, वो होता है अनुस्वार, क्योंकि अयोग वा हमने अभी तक अपने सारे स्वर और व्यंजनों का अध्ययन कर लिया, किंतु जो हमारे अयोग वाहों में हमने जिह्वा मूली भी कर लिया, उपतमानी भी कर लिया और विसर्ग का भी अध्ययन कर लिया है। अब जो हमारे पास एक अंतिम बचा हुआ है वो है अनुस्वार। तो हम देखते हैं अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य, अर्थात जो हमारा अनुस्वार होता है, जो हमारा अनुस्वार है उस अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होती है। तो मित्रों आज हम लोगों ने अपने स्वर और व्यंजन तथा साथ ही जो हमारे चार अयोग वाह हैं उन सभी के उच्चारण स्थानों को सूत्र सहित जाना है। तो मित्रों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने सुझाव और आप जो भी पूछना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।